महिला लग्जरी स्टोर में दाखिल हुई। चेहरे पर रौब, आंखों में चमक। वह काउंटर के पास पहुंची और उसकी नजर एक शानदार बैग पर पड़ी। नीचे टैग देखा, 20 युआन लिखा था। उसकी आंखें चमक उठी। सिर्फ 20 युआन। वह मुस्कुराई। वाह, शायद मॉल में कोई बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। खुश होकर उसने तुरंत एक और मॉडल उठाया और बोली, 2 पैक कर दो। बगल में खड़ा उसका बॉयफ्रेंड चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उसे सच्चाई मालूम थी। वो 20 युआन नहीं, 20,000 युआन था। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा कि उसकी अमीर गर्लफ्रेंड क्या तमाशा करती है। थोड़ी ही देर में लड़की ने हद कर दी। महंगे कस्टम तकिए काट दिए और दुकान की सबसे कीमती नीली सफेद चीनी मिट्टी की वस्तु चिंगहुआसी तोड़ दी। कर्मचारी दंग रह गए। मॉल मैनेजर तक पहुंच गया और ठीक उसी वक्त वो लड़का गायब हो गया, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था। वो पुनर्जन्म लिया हुआ श्याओहुआ था। पिछली जिंदगी में वह बीमार था, इतना कि पानी तक नहीं पी सकता था। पर उसकी गर्लफ्रेंड ने अपने पुरुष मित्र को बचाने के लिए उसे जहर पिलाकर आत्महत्या जैसा दिखाया और उसे ही कसूरवार बना दिया। मरते वक्त उसने वो सच सुना जो उसके दिल को चीर गया। असल में उस रात श्याओ को मैंने ही दिया था। वो मेरा पहला था, वाकई मीठा था। श्याओहुओ के हाथ कांप गए थे। उसे समझ आया कि उसने उस औरत के लिए 10 साल तक झूठा इल्जाम झेला और जब उसकी सांस टूटी, वह ठीक उसी दिन पर लौट आया जब उसकी सगाई होने वाली थी। इस बार सब याद था, कैसे उसने गर्लफ्रेंड को बचाया था, कैसे सबने उसे गुनहगार कहा था। अब वो गलती नहीं दोहराने वाला था। उसने ठान लिया था, इस बार सच्चाई उजागर करनी ही है। मैं इस शादी को मंजूर नहीं करता, उसने सबके सामने कहा। पर पिता बोले, पुलिस को बुलाया तो तू जेल जाएगा। फिर उसे जबरदस्ती कहा गया, श्याओयू के साथ जाकर शादी की फोटो खिंचवा ले। श्याओहुओ ने मन ही मन सोचा, अब खेल मैं खेलूंगा। कुछ दिन बाद वह गर्लफ्रेंड और उसकी सहेलियों को लेकर शहर के सबसे महंगे लग्जरी स्टोर में गया। तीनों लड़कियां वहां दाखिल हुईं और 20,000 युआन के बैग को 20 युआन समझ बैठी। इतना सस्ता, जल्दी दो ले लेते हैं। श्याओहुओ बस खड़ा देखता रहा, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में बदला जल रहा था। तभी उस चालाक लड़के ने कहा, धन्यवाद कि तू मुझे खरीदारी के लिए लाई। तेरे पैसे खर्च कर तेरे ही साथ सोना क्या मजा है। इतना कहकर वो जमीन पर लेट गया ताकि लगे कि श्याओहुओ ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन पास रखी महंगी वस्तु गिर गई और टूट गई। अब मॉल में अफरा तफरी मच गई। तूने क्या किया? ये तो हाई एंड कस्टम आइटम था। आंखाचा पीसी टूट गया। अब तो तू गया। लड़की और उसकी सहेलियां कुछ समझ नहीं पा रही थी और मॉल स्टाफ ने चारों ओर से घेर लिया। अब सारा नुकसान चुकाओ वरना यहाँ से निकलना मुश्किल है। कुल हिसाब हुआ 1,800 युआन। लड़की ने नाक चढ़ाई, बस इतना? लो 2,000 रखो। चारों ओर खामोशी छा गई। श्याओहुओ बस खड़ा देखता रहा। अब वक्त था पर्दा उठाने का। गर्लफ्रेंड का चेहरा सफेद पड़ गया। सहेलियों के हाथ कांपने लगे। श्याओहुओ धीरे से बोला, अब असली हिसाब शुरू होगा।